वो है रिप्रोडक्शन। वैसे तो एक क्लास 10 का टॉपिक है, पर अपन इसको बचपन से जानते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम भी अडल्ट्री और पबर्टी के पीरियड में हैं। तो रिप्रोडक्शन उतना टफ टॉपिक नहीं है, पर क्वेश्चन गजब के आते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब मैं समझा रहा हूँ, जब कोई नया स्पीसीज आता है उसी के जैसे गाय ने बच्चा दिया, तो भैया गाय ने बच्चा दिया तो गाय टाइप ही देगी ना। इंसान का जब बच्चा देता है तो इंसान टाइप देता है ना, 2 हाथ 2 पैर 2 नाक। तो अपने टाइप का ही जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपने टाइप के ही जो लोग दुनिया में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी, रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, पहली बात तो ये लाइफ की कंटिन्यूटी को बरकरार रखती है, लाइफ की कंटिन्यूटी को बरकरार रखती है ना, और इंक्रीज़ करती है पॉपुलेशन की, इंक्रीज़ करती है पॉपुलेशन की स्पीसीज़ में। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे नेचर को, इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हर स्पीसीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर कोई भी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है तो सारे के सारे इन्वायरमेंट को क्या होता है, नुकसान होता है ना। जैसे ना, और इसीलिए स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट ना हो इसलिए कई आंदोलन हुए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे खेजड़ी का आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये सब हुआ है बेटा, सिर्फ स्पीसीज़ को बचाने के लिए हुआ है। फिर जो रिप्रोडक्शन है वो हमको वेरिएशन देता है। अब आपको ये बताना है कि कमेंट करके ये बताना है कि वेरिएशन किस में ज़्यादा होता है, सेक्सुअल में होता है कि असेक्सुअल में होता है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट होता है, विच फेवरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना। हेरिडिटी में तो हम पढ़े ही है कि कैसे होता है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, लोग समझ में नहीं पाते, सर ये डीएनए कॉपिंग क्या होती है, और इसके ऊपर डीएनए कॉपिंग के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ठीक है, ये देखो हमारा रिप्रोडक्शन, ये देखो रिप्रोडक्शन, जब स्पर्म ओवम से मिलता है तो एक प्रोसेस होता है, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। फिर रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल और असेक्सुअल 2 टाइप्स के होते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, ये देखो 2 गेमेट का मिलना, फ्यूज़न होना, उसको सेक्सुअल बोलते हैं। और ये सेक्सुअल वाले क्या शो करते हैं, मियोसिस, और ये माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, ये सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है और असेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक, इसमें मियोसिस होता है। डीएनए कॉपिंग क्या होता है, डीएनए कॉपिंग होती क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, जो एक मान ले मम्मी, ये पापा, तो जब रिप्रोडक्शन होगा तो कॉपुलेशन होगा, तो इनमें जो सेक्स सेल मम्मी और पापा के में, जिसको गेमेट बोलते हैं, है ना। मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो क्या कहलाएंगे, फ्यूज़न। और फ्यूज़न के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। ठीक, तो जब ये फ्यूज़न होगा तो क्या होगा, इनका जो कैरेक्टर्स होगा वो रिसेंबल होगा पेरेंट से चाइल्ड में। ठीक है, और जो डीएनए होता है, देखो
हम नाइन्थ में ही पढ़े हैं, ये एक सेल होता है, सेल के अंदर हमारा भाई न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल में फिर जेनेटिक मटेरियल में क्रोमेटिन मटेरियल होता है, फिर उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, प्रोटीन रिलीज़ करता है, और इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। तो यही सब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो इसको डीएनए कॉपिंग बोलते हैं। ये बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है, बार बार चेंज होते रहता है, इसलिए हम लोग सेम टाइप का नहीं दिखते, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होता है, बार बार जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि 50% मम्मी का और 50% पापा का, इसलिए हेरिडिटी आती है। पर जो असेक्सुअल होता है बेटा, असेक्सुअल में ये जो डीएनए की जो कॉपिंग होती है, डीएनए की जो कॉपिंग होती है बेटा, वो एग्जैक्ट होती है। क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपिंग क्यों होती है। डीएनए का एग्जैक्ट कॉपिंग इसलिए होता है, भाई वो सिंगल पेरेंट, कोई पार्टनर ही नहीं है। जब पार्टनर नहीं है, इसके पास सेक्स सेल नहीं है, गेमेट नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन शो नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, इसके में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। और बताऊंगा आपको, इसमें लेस वेरिएशन होता है, वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये होता है बेटा डीएनए कॉपिंग। जब ऐसा आंसर आए तो आप इसको ऐसा लिखिएगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी क्वेश्चन आता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन से आने से बेटा हम क्या करेंगे, जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट में हम सरवाइव करेंगे। आपको डाउट हो तो हेरिडिटी भी पढ़िएगा, उसमें भी सेम क्वेश्चन है ना। ऑर्गेनिजम्स जो वेरिएशन होता है, जो ऑर्गेनिजम्स में विथ सिमिलर डिजाइन होता है सेम प्लेस में। बेटा जो इंडिविजुअल होते हैं ना, बोलते हैं कि इंडिविजुअल सर्वाइव करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होते हैं उनके में वेरिएशन लेस होता है, वेरिएशन लेस होता है। इंडिविजुअल के में लेस वेरिएशन होने की वजह से उसके सर्वाइवल के चांस कम होते हैं। पर हाँ, पर अगर आप ग्रुप में रहोगे, जैसे देखो एक आदमी झगड़ा करने जाएगा 10 लोगों से, तो मार खा के आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। पर अगर 10 लोग 5 लोग को मारने जाएंगे तो, या 20 लोग झुंड में जाएंगे तो, है ना। वैसे भी रजनीकांत का बॉस में डायलॉग है, गिदड़ तो झुंड में आते हैं। भाई पर झुंड में आते हैं तो क्या हो गया, शेर पे भी भारी पड़ जाते हैं। वो सिर्फ मूवी है, हमको तो एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, एग्ज़ाम में देना है, ठीक। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना बेटा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आप लोगों को एक जादू का तरीका बता रहा हूँ, है ना। आपको सिर्फ टाइप्स याद रखना है, कंटेंट मैं बताऊँगा, उस कंटेंट को हर में एडिट कर देना, बस टॉप इसका नाम लिखना और एग्जाम्पल देना। क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बाइनरी फिजन या बडिंग, हमेशा 2 एक साथ पूछता था पहले। अब टर्म 2 का तो पता नहीं मुझे इस साल, पर मुझे लगता है कि अगर इस साल भी पूछेगा तो 2 का एक साथ पूछेगा। तो आप असेक्सुअल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले लिख देना, फिर बाइनरी फिजन का डेफिनेशन दे देना, एक डायग्राम चिपका देना और एक एग्जाम्पल लिख देना, 5 मार्क्स मिल जाएगा। सर इतना कौन याद करे, अरे याद करने की जरूरत नहीं है जी, मैं आपको बताता हूँ कि लिखते कैसे हैं, है ना। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले तो बात तो आप डेफिनेशन लिखिए। असेक्सुअल का डेफिनेशन क्या होता है,
इसका डेफिनेशन होता है द प्रोसेस विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। जब कोई नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, किससे बेटा, याद रखना, सिंगल पेरेंट से। किससे होगा जी, सिंगल पेरेंट से। जब सिंगल पेरेंट से होगा विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ सेक्स सेल और गेमेट सेल। मैं इसको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताना खासियत, ये सिंपल होता है, फास्ट होता है। इसीलिए देखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने लोग करते हैं ना, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, बर्डिंग, ये जितने लोग करते हैं ये कुछ सेकंड में लाखों पैदा कर देते हैं। और हमको तो 9 महीने लगते हैं, हाथी लोग को तो 1 साल से ऊपर लगता है, गाय को 6 महीने लगता है, 6 से 7 महीने लगता है, ठीक है, चूहे लोग को 15 दिन लगता है। पर ये जो असेक्सुअल है ना बेटा, असेक्सुअल वालों को तो घंटे नहीं लगते। इसीलिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जब भी मल्टीपल वर्ड यूज होगा, मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे ही वो मल्टीपल में होते जाते हैं। और फिजन का मतलब होता है सेल का डिवीजन, और सेल का डिवीजन किस में होता है, तो माइटोसिस में होता है, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, फास्ट होता है। इसमें क्या होता है बेटा, सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मायोटिक प्रोसेस, ठीक है। और इसमें जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना बेटा, वो सेम कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, सेम कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। आपने कभी सुना है क्या, बुखार हुआ तो रामू मलेरिया हुआ तो रामू प्रोटोजोआ के वजह से हुआ, कि श्यामू प्रोटोजोआ की वजह से हुआ, कि सरिता प्लाज्मोडियम ने काटा, प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ। बस बोल देते हैं मलेरिया हो गया भाई, प्रोटोजोआ से हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि ये सेम एग्जैक्ट कॉपी है ना भाई, तुम बता नहीं सकते। इंसान डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इंसान डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हम चेहरा देख के बता देते हैं, इसका नाम राजवीर, इसका नाम यश, है ना, इसका नाम घनश्याम, श्रुतिकांत, ऐसा करके बता देते हैं, पर उसका नहीं बता पाते। क्यों, क्योंकि वो सेम होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी वो बनते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल में यही डिफरेंस है, सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता, क्योंकि वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि हम 2 पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से होता है, ठीक है। और हमारे में ज़्यादा वेरिएशन आता है, इनके में लेस वेरिएशन आता है। तो ये आप बोल सकते हो कि इनके में लेस वेरिएशन आता है, ठीक है, इनके में लेस वेरिएशन आता है। इनको एनर्जी कम लगती है, एनर्जी कम लगती है, हमको एनर्जी ज़्यादा लगती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ पर आप डिफरेंस भी देना चाहोगे ना बेटा, तो आप आसानी से डिफरेंस दे सकते हो। ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, सेक्सुअल स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें सेल का फ्यूजन होता है, और ये मियोसिस का प्रोसेस शो करता है। इसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। इसमें मोर वेरिएशन होता है, वेरिएशन ज़्यादा होता है, इसीलिए हम अलग अलग दिखते हैं सेम पेरेंट्स होने के बाद। इसमें एनर्जी लेवल हाई लगती है, इसमें एनर्जी लेवल हाई लगती है, ठीक है। अब चलिए हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, बाइनरी फिजन, बाइनरी 2 टाइप्स का होगा, फिजन 2 टाइप्स का होगा, एक बाइनरी होगा बेटा और एक मल्टीपल होगा, ठीक है। चमड़े की जबान है जी, फिसल जाती है। बर्डिंग होगा, फिर स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन,
रीजनरेशन, टिश्यू कल्चर, ये क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए बाइनरी फिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? बाइनरी का मतलब है बेटा जब एक और एक और बात बता दूं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मम्मी के बाद बच्चा आया। असेक्सुअल तो गजब क्या है, पेरेंट्स दो हिस्से में बढ़ गया तो दो डॉटर सेल बन गया, मतलब दो बच्चा, पेरेंट्स गायब। ये सबसे बड़ी डिफरेंस है बेटा सेक्सुअल और असेक्सुअल का। अगर आपके में डिफरेंस आया तो ये भी बताना, ठीक। फिर बाइनरी का मतलब होता है बेटा एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में बदल जाता है। जैसे घर में मान लो पापा एक केला लेके आए, अब दो बेटे दो भाई हैं, तो क्या करेंगे, आधा आधा काट के दे देंगे ना। वो एक केला अगर एक पेरेंट्स था तो आपस में दो डॉटर सेल में बदल गया ना, ये होता है बेटा बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन, पापा मान लो एक पोटली में बादाम लेके आए, बादाम बादाम कच्चा बादाम है ना, एक पोटली में लाए, तो पोटली क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। पोटली क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। और उसमें से जो एक एक बादाम है वो क्या हो गया, एक एक डॉटर सेल हो गया। तो मल्टीपल डॉटर सेल हुआ ना जी। भावनाओं के समझो, साइंस के, मेरी नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। तो अब बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब बाइनरी फिजन शो कौन करेगा, तो भाई बताना, अमीबा। अमीबा शो करता है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइनरी फिजन होता क्या है? फिजन का डेफिनेशन होता है सेल का डिवीजन, है ना। और ये किस में होता है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। प्रोकैरियोटिक मत लिख देना, यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन का डेफिनेशन देखते हैं, चलो। बाइनरी फिजन, a cell split into two equal halves during cell डिविजन्स। इसका बोलने का मतलब है भाई, ये देखो एक पेरेंट सेल है ना, जब दो इक्वल हाफ में बढ़ जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डॉटर सेल बोलते हैं, और इसको पेरेंट। तो एक सेल जब दो सेल में क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। बाइनरी ये कैसा होते हैं, तो आप बताइएगा। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। बाइनरी फिजन में और एग्जांपल कौन है, अमीबा, प्रोटोजोआ। बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना जी, पैरामीशियम, ठीक है, ये बाइनरी फिजन शो करते हैं। जैसे लसमेनिया, लेशमिनिया भी। अब बोलोगे सर ये 9th क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। बेटा स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ी बेकार है मेरी स्पेलिंग। लेशमिनिया बेटा, लेशमिनिया काला जार, काला ज्वर बोलते हैं ना, जो मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, ये भी बाइनरी फिजन ही करता है। बाइनरी फिजन दिखाऊं डायग्राम, इधर ही होगा, देखना बाइनरी फिजन का डायग्राम, यही है, कहाँ गया, ये है बेटा अपना बाइनरी फिजन का डायग्राम, ये देख रहे हो, ये अमीबा है ना। इसको और किस में पढ़े थे हम लोग, खाना वाले में पढ़े थे, टर्म 1 में, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। पहले इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाइनरी फिजन आएगा तो आप लिखना थ्योरी में कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। पहले एक सेल रहता है, फिर सेल डिवाइड होता है। तो सेल कैसे डिवाइड होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू करता है। पहले न्यूक्लियस टूटता है, फिर साइटोप्लाज्म टूटता है। ऐसा करके आप बाइनरी फिजन में 2 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन,
मल्टीपल फिजन। अब देखो ना, मल्टीपल मतलब सीधी सीधी भाई मल्टीप्लाई कर दो ना, कौन इतना टेंशन ले, मल्टीप्लाई है ना। जब एक पेरेंट सेल, देखो ये एक पेरेंट सेल है ना, बहुत सारा है ना, बहुत सारा हो जाए, और जब ये टूटेगा, तो ये बहुत सारे होंगे। ऐसे फिजन को बोलते हैं बेटा मल्टीपल फिजन। ऐसे फिजन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। व्हेन अ सेल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल, वन सेल organisms divide into many daughter cell है ना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में होता है बेटा प्लाज्मोडियम, गलत लिख दिया प्रोटोजोआ, हाँ प्रोटोजोआ में होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन? आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है जी, पर क्या आपका एग्जाम है इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझो। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जो ब्रेक हो जाएगा दो से ज़्यादा पीसों में, ये ऐसे 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 करके ये ब्रेक हो गया बेटा, ऐसे करके ये ब्रेक हो गया, है ना। इसको बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। इसका ये बेटा मल्टी सेलुलर होता है। मैं बेटा जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो याद रखना, ये मल्टी सेलुलर होता है। आपके जब एग्जाम में आएगा तो लिखना फ्रेगमेंटेशन ऐसा होता है जो एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है। पर आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और बताना कि एक एग्जाम्पल दे देना, स्पाइरो गायरा। और बाकी जितना असेक्सुअल के बारे में जो ये यहाँ लिखे हैं अपन, उसको रिपीट करते जाना। आपको और कुछ नहीं करना है। इस असेक्सुअल का डेफिनेशन देना, इस बात को रिपीट करना, फिर जब फ्रेगमेंटेशन पूछा है तो बस इसका डेफिनेशन दे देना, खत्म। तो फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन हम दे सकते हैं ना, ब्रेक इनटू टू और मोर पीसेस, ब्रेक इनटू टू और मोर पीसेस, इसको बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। अब एक और होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन इसमें तो बेटा शब्दों की भावनाओं में जाओ, शब्दों की भावनाओं में जाओ। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जनरेशन का मतलब होता है जनरेट होना, जनरेट होना, रीजनरेट हो जाए। जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया है ना, हाइड्रा प्लेनेरिया, ये ऐसे हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं। देखो हाइड्रा, ये हाइड्रा ये बर्डिंग के भी एग्जाम्पल है, पर हाइड्रा रीजनरेट भी हो जाता है। देखो
जहाँ से कटा वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया। बर्डिंग में भी एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा, और रीजनरेशन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में कि बर्डिंग मतलब दो सेम कौन कर सकता है, रीजनरेशन भी कौन कर सकता है और बर्डिंग भी, तो हाइड्रा ऐसा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ऑर्गेनिज्म, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म, ये प्लेनेरिया है बेटा। अब प्लेनेरिया का डायग्राम दिखाओ बोलोगे, तो ये हमारा रीजनरेशन कर दिया प्लेनेरिया, ठीक है। बीच से टूटा, एक ऑर्गेनिज्म सा बीच से टूटा। अब सोचो ना, मान लो आप अगर स्पाइडरमैन देखे होगे तो देखे होगे वो पहला ही पार्ट को, उसमें एक मकड़ी रहता है, वो सॉरी लिजर्ड रहता है, लिजर्ड वाला विलन रहता है, उसका हार्ट कटता था तो फिर से रीजनरेट हो जाता था। याद नहीं आ रहा है वो पुराना वाला स्पाइडरमैन, पुराना वाला, है ना, ठीक। सैड वाला, ठीक। समझ दिख रहा है बेटा डायग्राम? इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ रीजनरेशन, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है बेटा। और पता है आपको जो लिजार्ड होता है ना, लिजार्ड, वो भी रीजनरेट करता है, ठीक जी। आगे बढ़ते हैं। रीजनरेशन के बाद आ गया बेटा अपना बर्डिंग। बर्डिंग देखो, बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग का मतलब होता है बेटा आउटग्रोथ। आउटग्रोथ होता है बर्ड का, फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट, और इनका एक डायग्राम बना दो भाई, ठीक है, डायग्राम बना दो। ऐसे तो मैं आप लोग को डायग्राम बना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है ना। ये देखो बर्डिंग, ये देखो बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। आपको कभी भी क्वेश्चन आया ना बेटा, जैसे बर्डिंग आ गया तो असेक्सुअल का डेफिनेशन लिखो, फिर से वही बात, इसके उसको लिखो, यहां पर लिखो, द प्रोसेस ऑफ विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्विंग अ सेक्स सेल और गेमेट एज अ सिंपल प्रोसेस, सेल डिवीजन अ मायोटिक प्रोसेस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर सेम पेरेंट्स, है ना, और लेस वेरिएशंस, लेस एनर्जी रिक्वायर। इतना लिख लो, उसके बाद बर्डिंग का डेफिनेशन दो और उसके बाद डायग्राम बना दो। पापा कसम बेटा फुल मार्क्स मिलेगा, फुल, ठीक। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है।